तो देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से ये कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी थी। कौन? फतिमा बीबी थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम लिखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का भारत यानी इंडिया नाम उल्लेखित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में पूछा है, ना कि संविधान में। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन 1976 में हुआ था। और अगर संविधान में पूछे संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में संविधान संशोधन हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। तो यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं। तो यह हमें पता होने चाहिए। तो और ये भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में आते हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैथिली, संथाली, डोंगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के 2 रूप पूछे हैं। तो लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे रूप होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। सभी संसदों की माँ किस संसद को कहा जाता है? तो सभी संसद की माँ ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन संविधान सभा ने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो बेगार तथा बलात्श्रम को अनुच्छेद 23 द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के अधिकारी सबसे अधिक थे। तो ये हमारा सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो मतदान का अधिकारी जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है तब वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतलब यानी प्रधानमंत्री मतदान का अधिकारी नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से यानी निर्विरोध हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी जी का राष्ट्रपति पद का चुनाव आम सहमति से निर्विरोध प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? व्हाट इज ऑथोरिटी? तो कुओ वारंटो का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज ऑथोरिटी। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? तो भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? यानी 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर 1978 में किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है? तो अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 178 में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का कौन पारित करता है? यानी उस राज्य को कौन पारित करता है? तो संसद उस राज्य को पारित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष संबंध 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किस संबंध में हुई थी? तो लोकसभा और राज्यसभा की 1961 में यह बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? संविधान के किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में यह संविधान घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग मूल स्रोत है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो यह घोषणा प्रस्तावना में की गई है।
मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिकता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संवैधानिकता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा में इसे अधिक प्रभावशाली बनाया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर गठन राज्यों का 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।